अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं शहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि क्या वो एशिया कप में जो वो जानबूझकर बुरी परफॉर्मेंस जो वो देते रहे हैं, इस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो है, जो कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है ये, और सोशल मीडिया पर भी जब ये बताया जा रहा है, उसके लिए जो वो मोहम्मद रिजवान जो है वो सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और टीम को जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपसे बात करने जा रहा हूं। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियली एंथम जो है वो रिलीज कर दिया गया है और क्या रिएक्शन आ रहा है अवाम का, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि कुछ जो है वो खबरें अच्छी जो है वो नहीं निकल कर आ रही और शहीन शाह अफरीदी की एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी जो है वो कुछ खास नहीं रही। और अब ये जो बातें निकल कर आ रही हैं जो कि टीम में जो है वो झगड़े हुए हैं और शहीन शाह अफरीदी का सिर्फ बाबर आजम से जो है वो उनका झगड़ा जो है वो नहीं बताया जा रहा, बल्कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो इफ्तिखार अहमद के साथ भी जो है वो एशिया कप के दौरान जो है वो उनकी तल्ख कलामी हुई है और उनसे भी जो उन्होंने बदतमीजी की है। और इससे बताया ये जा रहा है कि इफ्तिखार अहमद ने जब उसके बाद 2-3 दिन तक जो है वो उनसे बात भी नहीं की। और शहीन शाह अफरीदी अब जो बदले बदले नजर आ रहे हैं उसकी वजह जो है वो सिर्फ एक ही नजर आ रही है, जो कि नजम सेठी ने जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होने से पहले उनको जो है वो कैप्टेंसी ऑफर की थी कि आप जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज में जो है वो टीम की जो है वो कप्तानी करें। तो उस पर जो है वो उन्होंने हामी भी भर ली थी और हाँ भी कर दी थी नजम सेठी को, और जिस पर उनको जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वो बातें सुनने को मिली थी और काफ़ी ट्रोल किया गया था शहीन शाह अफरीदी को। उसके बाद जो है वो उन्होंने खुद ही जो है वो जवाब दे दिया कि मैं जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज के लिए जो है वो कप्तानी नहीं करूंगा। और इसके बाद जो है वो शहीन शाह अफरीदी जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब से उन्होंने जो है वो लाहौर कलंदर की कप्तानी संभाली है और लाहौर कलंदर को जो है वो 2 टाइटल जितवाए हैं, तब से जो है वो शहीन शाह अफरीदी जो है वो बदले बदले जो है वो नजर आ रहे हैं और वो जो है वो अपने आप को अब कप्तान जो है वो तस्वुर करते हैं और वो अब कप्तानी करना चाहते हैं। इसलिए जो है वो बैड परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और अब उनकी वजह से जो वो टीम में ग्रुपिंग भी जो है वो होना शुरू हो गई है। और अब ये जो बैड परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तानी टीम की, और पाकिस्तानी टीम जो है वो बिखरी बिखरी नजर आ रही है और इसकी वजह अब यही है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम में जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं और अपना जो है वो अलहदा एक ग्रुप जो है वो बनाकर बैठे हुए हैं। ये भी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो अब कैप्टेंसी करना चाहते हैं। और इसलिए 1-2 दिन पहले ये भी बातें निकल कर आई कि शादाब खान को जो है वो वॉइस कैप्टन के तौर पर जो है उनको हटाया जा रहा है और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो वॉइस कैप्टन जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये भी खबरें जो है वो चलती रही हैं। ये वॉइस कैप्टन वाली खबर में जो है इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरी खबरें बताई जा रही हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं और पाकिस्तान के भी खिलाड़ी जो हैं वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा जो है वो कोई मसला नहीं हुआ पाकिस्तानी टीम के दौरान। और पाकिस्तान की टीम जब ड्रेसिंग रूम में गई है और उनके बीच में ऐसी कोई जो है वो तल्ख कलामी जो है वो नहीं हुई बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान। और उधर जो है वो बाबर आजम ने सिर्फ जो है वो टीम से इतनी ही बात की है कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी लाने की जो है वो कोशिश करें और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें और कोई तल्ख कलामी जो है वो नहीं हुई। इस पर मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान, तो ये इतने बड़े चैनल ने जो है वो ये बातें क्यों चलाई हैं और सोशल मीडिया पर जो वो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें बार बार ये बातें उनकी तरफ से क्यों सुनने को मिल रही हैं कि वो जो है वो एक सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ बात ऐसी है तो ये काम जो है वो किए जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम की तरफ से। और अब मजबूरी ये है कि बाबर आजम जो है वो शहीन शाह अफरीदी को इस मौके पर जो है वो टीम से बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो सर पे खड़ा हुआ है और शहीन शाह अफरीदी जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी टीम के जो है वो मेन बॉलर के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनको यकदम जो है वो हटाना ये पाकिस्तानी टीम के लिए जो वो अच्छा नहीं होगा और दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी जो है वो ये बात अच्छी नहीं होगी। और मुझे बहुत बजाते खुद बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख हो रहा है शहीन शाह अफरीदी की इस हरकत पर कि उन्होंने ना सिर्फ बाबर आजम से जो है वो बदतमीजी की है, बल्कि उन्होंने जो वो इफ्तिखार अहमद से भी जो है वो तल्ख कलामी की है। और उधर जो हमारी टीम में पश्तो समझने वाले खिलाड़ी हैं उन्होंने ये बताया कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही बुरी तल्ख कलामी जो है वो शहीन शाह अफरीदी की तरफ से देखने को मिली है और बहुत ही गलत अल्फाज जो है वो अदा किए गए हैं शहीन शाह अफरीदी की तरफ से। और शहीन शाह अफरीदी के अखलाक जो है हम अगर पीछे भी देख लें तो कोई इतने जो है वो अच्छे अखलाक उनके नज़र नहीं आए, क्योंकि सरफराज अहमद
के साथ भी जब उनका मसला बना रहा है, और वो भी एक टाइम पे जब वो शहीन शाह अफरीदी के कप्तान थे और पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, बल्कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो उन्हीं की कैप्टनसी में जब वो पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए थे। और PSL में ये भी देखा गया कि शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो सरफराज अहमद से भी जब वो बदतमीजी करते हुए नजर आए थे और उनको भी जब वो बातें सुनाते हुए नजर आए थे, और इस वजह से शहीन शाह अफरीदी के अखलाक जो है वो कोई इतने खास जो है वो अच्छे नहीं नजर आ रहे। आज जो है वो ये पता चल रहा है कि शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो किस अखलाक के जो है वो मालिक हैं और कितने जो है वो अच्छे इंसान हैं। ये अब जो है वो खबरें निकल कर आ रही हैं और अब उनके बारे में जो है वो ये पता चल रहा है। इसलिए मुझे बजाते खुद जो है वो इस पर बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं खुद जो है वो शहीन शाह अफरीदी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद करता था, उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और अब मुझे लग रहा है कि शहीन शाह अफरीदी शायद इसलिए जो है वो बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे कि इसका प्रेशर जो है वो बाबर आजम पर आएगा और बाबर आजम की कैप्टनसी पर आएगा। फिर हो सकता है कि बाबर आजम से जो है वो कैप्टनसी जो है वो वापस ले ली जाए और मुझे जो है वो कप्तान बना दिया जाए। शायद शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो ये बुरी परफॉर्मेंस जो है वो इस वजह से कर रहे थे, और उनको इस बारे में ये सोचना चाहिए था कि मैं सिर्फ जो है वो 11 खिलाड़ियों के लिए जो है वो नहीं खेल रहा, मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। और उनको इस वक्त जो है वो अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था। और अगर शहीन शाह अफरीदी जो है वो ये परफॉर्मेंस जानबूझकर जो है वो दे रहे थे, ये बुरी परफॉर्मेंस जो उनकी गई है एशिया कप में, तो ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही गंदी हरकत है उनकी तरफ से। अगर उन्होंने जो है वो ये जानबूझकर की है, और ये अब जो है वो सिर्फ बाबर आजम के हवाले से ये खबर नहीं आई, अब इफ्तिखार अहमद के हवाले से भी जो ये खबर आ गई है, तो इसलिए ये बातें जो है वो अब क्लियर होती जा रही हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो टीम में लाजमी हुआ है और लाजमी जो है वो टीम में कुछ ना कुछ जो है वो दरार पड़ी है। और ये इसकी वजह जो है वो सिर्फ शहीन शाह अफरीदी को जो है वो बताया जा रहा है कि वो जो है वो टीम में ग्रुपिंग कर रहे हैं। और अगर ये वर्ल्ड कप जो है वो सर पे ना होता तो खास करके मैं जो है वो इस बारे में ज़रूर आवाज़ उठाता कि इस बंदे को जो है वो टीम से लाजमी जो है वो बाहर किया जाए, क्योंकि ये पूरी टीम को जो है वो ख़राब करेगा और पूरी टीम की जो यूनिटी बनी हुई थी 3-4 साल से उसको जो है वो ये ख़राब करेगा। और इसलिए इसको टीम में जो है वो बिल्कुल ना रखा जाए और इसको जो है वो बाहर कर दिया जाए। चाहे ये आपकी टीम का जो है वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी है, तो इसको जो है वो टीम में नहीं रखना चाहिए। और मुझे बजाते खुद जो है वो बहुत ही दुख हो रहा है इस बात पर कि ये खबरें जो है वो हमें देना पड़ रही हैं अब कि हमारी टीम में जो है वो अब दरारें पड़ चुकी हैं और हमारी टीम जो है वो बिखरी हुई नजर आ रही है। और इस बिखरी हुई टीम के साथ जो है वो हम कोई टूर्नामेंट तो क्या जीतेंगे, हम कोई सीरीज भी जो है वो जीतने के काबिल नहीं है अगर ये दरारें जो है वो पड़ना शुरू होगी, अगर ग्रुपिंग जो है वो शुरू होगी पाकिस्तानी टीम में। और दूसरी खबर भी मैं आपको इसी के रिलेटेड देने वाला हूं, जो कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से है कि उन्होंने जो है वो अब टीम को जोड़ने का जो है वो काम शुरू कर दिया है और उन्होंने जो है वो सालसी का किरदार निभाना जो है वो शुरू कर दिया है। क्योंकि आज जो है वो उन्होंने ट्विटर पर जो है वो एक पोस्ट जो है वो डाली है जिसमें उन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो एक इकट्ठे होकर जो है वो खड़े हुए हैं और साथ में जो है वो पाकिस्तान का झंडा दिखाया जा रहा है। और साथ में उन्होंने जो है वो एक नीचे छोटी सी जो वो नज़म भी लिखी है जिसका तर्जमा ये है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और इसका ये करने का मकसद जो है वो उनका यही है कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो यूनिटी जो है वो दोबारा पैदा हो और पाकिस्तानी टीम जो है वो फिर एक होकर जो है वो वर्ल्ड कप में जाए और वर्ल्ड कप खेले। और ये उनकी पोस्ट किस लिए की गई है, इससे भी कुछ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी टीम में जो है वो कुछ ना कुछ लाजमी चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने ये पोस्ट जो है वो शेयर की है। और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये बताया जा रहा था कि ड्रेसिंग रूम में भी जो है उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया और प्लेयरों में जो है वो प्लेयरों को ठंडा करने की जो है उन्होंने कोशिश की। और मोहम्मद रिजवान की यही कोशिश है कि जैसे हमारी टीम जो है वो पहले खेल रही है 3-4 साल से, वैसी ही यूनिटी जो है वो पाकिस्तानी टीम में हमेशा ही रहे और उसी यूनिटी के साथ जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर खेलें, तो फिर जो है वो पाकिस्तानी टीम को कोई भी नहीं हरा सकता। और फिर किसी माई के लाल में जो है वो इतना दम नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर को या पाकिस्तानी बैटिंग को जो है और पाकिस्तान के फील्डिंग को जो है वो फ्लॉप कर सके। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2023 का एंथम जो है वो जारी कर दिया गया है और बहुत ही बकवास जो है वो एंथम जारी किया गया है। इससे अच्छे जो हैं वो लीगों के एंथम जो है वो सुनने को मिलते हैं, जो कि एक इतने बड़े इवेंट का वर्ल्ड कप का जो है वो एंथम बनाया गया और इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर जो कि प्रीतम चक्रवर्ती के ऐसा कुछ जो है वो उसका नाम है, उसने जो है वो ये एंथम बनाया। और रणवीर सिंह एक इंडियन के एक्टर हैं, उन्होंने जो है वो इस पर परफॉर्मेंस किया है और बहुत ही बकवास तरीन जो है वो ये परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। और ये एंथम भी जो वो इतना कोई खास जो है वो सुनने को नहीं मिला। और इस पर अभी से जो है वो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर और फेसबुक पर जो है वो अभी से इस पर जो है वो मीम्स बनाना शुरू हो गई हैं। और खाली पाकिस्तानी फैंस नहीं बल्कि इंडियन फैन भी जो है वो इस पर मीम्स बनाते हुए जो वो नजर आ रहे हैं और इस पर अलग अलग जो है वो अपने तज़िये दे रहे हैं। और मुझे भी बताते खुद ये इतना एंथम जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं लगा, जिस पर जो है वो क्रिकेट फैंस और क्रिकेट टीमें जो है वो थोड़े से जोश में आए और उस एंथम को सुनने के बाद ऐसा जो है वो एंथम नहीं बनाया गया और एक आम सा जो है वो एंथम लग रहा है सुनने को। इसमें जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी क्रिकेट फैंस की कि बहुत ही जो है वो आउट क्लास किस्म का जो है वो कोई एंथम
एंथम निकल कर आएगा और ये एंथम जो है वो अब रिलीज़ किया गया है BCCI की तरफ से और ICC की तरफ से कि ये बकवास तरीन जो है वो एंथम ये निकाला गया, जिस पर अभी से जो है वो आज ही रिलीज़ हुआ है और आज ही से जो है उस पर मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।